Welcome to FTV Comics Hindi, your one-stop destination for unlimited fun, entertainment. टास्क फोर्स एक्स का टोटल कंट्रोल लेने के बाद कर्नल ली शॉ का मोटिव है मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन्स को खत्म करना। वो सुसाइड स्क्वाड्स के मेंबर्स के ऊपर एक सीक्रेट एनर्जी के स्टेरॉइड को यूज करते हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को डायरेक्ट टक्कर दे सके। वहीं लेक्स लूथर का मोटिव है इन मॉन्स्टर्स के जरिए जस्टिस लीग को खत्म करना। ऐसे में क्या ये सुपर विलन्स अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या सुपरमैन जो बिना सूरज की रोशनी के हॉलो अर्थ पर फंसा हुआ है वो उन जायगेंटिक एप्स के सामने टिक पाएगा? और अपने टीम को रेस्क्यू करने के लिए बैटमैन का प्लान क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 का 3rd इशू। कहानी के राइटर हैं ब्रायन बिसिल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस, और यहीं से हो रहा है कहानी स्टार्ट। जी डे के 4 साल बाद हार्ली क्विन एक साइकियाट्रिस्ट के चेंबर में है। वो उसे अपने और जोकर के रिलेशन के बारे में बता रही है। वैसे डॉक्टर क्विंजल, आपका ये सोफा थोड़ा ज्यादा ही सख्त, हाँ पता है, पर ये सोने के लिए नहीं है मिस। आप मुझे डायना बुला सकती हैं डॉक्टर हार्लन क्विंजल। वैसे हम दोनों का चेहरा इतना ज्यादा मिलता है कि आपको लग सकता है कि हम दोनों मेले में बिछड़े हुए बहने हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ और हम दोनों एक ही हैं। मतलब उस यूनिवर्स में आप मैं हूँ और इस यूनिवर्स में आप हैं। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पर मैं बस इतना जानने आया हूँ कि क्या आप मिस्टर जे से मिले? अब ये मिस्टर जे कौन है डायना? मिस्टर जे मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरा सोलमेट है, मेरा प्यार है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये कैसा रिलेशन है? मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, पर मैं बस आपसे बात करने आया था क्योंकि इस दुनिया में मैं सिर्फ आप ही को जानता हूँ और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। पर हम तो बस सभी मिले हैं डायना। तुम्हें उस मिस्टर जे के बारे में और कुछ कहना है? इस दौरान हार्ली के हाथ पर बंधे हुए डिवाइस पर एक कॉल आता है। हार्ली, तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा क्योंकि ली शॉ उस बॉम्ब को एक्टिवेट करके तुम्हारा सर फोड़ने वाले हैं। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। सॉरी डॉक्टर, मुझे जाना होगा। बस इतना ही? तुम्हें और कुछ नहीं जानना? क्या आपकी दुनिया में बैटमैन उतना ही हैंडसम है, या फिर उसे भी आपकी दुनिया के उन टाइटन्स ने खा लिया? तुम ये कहानियां लाते कहाँ से हो? एक आखिरी सवाल डॉक्टर, क्या आपको द जोकर के बारे में कुछ भी पता है? नहीं, मैं सच में नहीं जानती। ठीक है, पर मैं उसे इस दुनिया में जरूर ढूंढ निकालूंगी। इस दुनिया में मेरा एक दोस्त है। वैसे आपके ग्लासेस बहुत अच्छे हैं डॉक्टर क्विंजल। हार्ली क्विन उस रूम से निकल जाती है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है हॉलो अर्थ, जहाँ पर हॉलो अर्थ के उन एंशिएंट नेटिव्स के सामने हैं दूसरे दुनिया से आए हुए कुछ इंट्रूडर्स, सुपरमैन और लेक्स। ऐसे में लेक्स कहता है, टाइटन साइज एप्स। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि कॉन्ग अकेला एप नहीं हो सकता, ये मेरे प्लान को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में सुपरमैन कहता है, चीजों को और मत बिगाड़ो लेक्स, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सुपरमैन अपनी बातों को खत्म करता है, पर शायद उन जायगेंटिक एप्स का इरादा उन दोनों को यहाँ से जाने देने का नहीं है। उस चीख को सुनकर लेक्स कहता है, शायद हमें एक साथ लड़ना चाहिए। ऐसे में सुपरमैन कहता है, लड़ाई भूल जाओ, हमें सिर्फ डिफेंस करना है क्योंकि हम लोग उनके इलाकों में हैं। इनका घर, ये बदसूरत एप्स। लेक्स अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही एक कॉन्ग लेक्स के पोजीशन पर एक जोरदार पंच करता है, जिसे डॉज करते हुए लेक्स वहां से हट जाता है। क्या ये बंदर हमें मारना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये लो। लेक्स अपने गॉन्टलेट में बने लेजर गन से उन एप्स के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख सुपरमैन कहता है, लूथर, हमें इन्हें मारना नहीं है। वहीं बाकी बचे एप्स पत्थरों से बने हथियारों को लेकर सुपरमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। उन जायगेंटिक एप्स को देखकर लेक्स कहता है, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते सुपरमैन, खास करके इस जगह पर जहाँ पर सूरज का नामो निशान तक नहीं है। सूरज की रोशनी के बिना तुम ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगी। ऐसे में सुपरमैन अपनी मुट्ठी को बंद करता है जैसे कि वो एक पंच करने वाला है। लेक्स, तुम्हारे इस ऑब्सेशन का कोई इलाज नहीं है। और फिर वो उस जायंट एप को एक जोरदार पंच करता है। ऐसे में एक दूसरा एप आकर लेक्स को पंच करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख सुपरमैन जोर से चीखता है, लेक्स। पर इस दौरान वो सारे जायगेंटिक एप्स सुपरमैन को घेर लेते हैं। ऐसे में लेक्स उठता है। वो सुपरमैन के इस हालत को देखकर खुश है। वो सुपरमैन से कहता है, अगर इन जायगेंटिक एप्स के अटैक से बच जाओ तो फिर मिलेंगे सुपरमैन। काश मैं तुम्हारा अंत देख पाता, पर मुझे पूरे जस्टिस लीग को खत्म करना है। ऐसे में एक कॉन्ग सुपरमैन को अपनी मुट्ठी में पकड़ता है ताकि वो उसे मसल सके। उस कॉन्ग के इस कारनामे को देखकर दूसरे सभी कॉन्ग्स चीयर करने लगते हैं, पर बहुत ही जल्द उस कॉन्ग का हाथ जमने लगता है। वो अपने हाथों को रिलीज करता है और तभी सुपरमैन वहां से निकलकर उन सारे कॉन्ग्स को अपने सुपर ब्रेथ से वहां से हटा देता है। सुपरमैन के इस पावर को देख वो कॉन्ग्स डर कर भाग जाते हैं। सुपरमैन अभी जमीन पर है। वो खुद से कहने लगता है, पता नहीं लेक्स क्या करने वाला है।
इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है स्कल आइलैंड का मोनार्क आउटपोस्ट। ये रिपोर्ट तो कमाल का है। मोनार्क ने इन टाइटन्स को 1940s में ट्रैक डाउन किया था। किसी वजह से गॉडजिला 50s में रिवाइव हुआ था और बस 4 साल पहले वो दुनिया के सामने खुद को रिवील करता है और उसी दिन को कहा जाता है जी डे। बैरी की बातों को सुनकर बैटमैन कहता है, तो क्या इस दुनिया में टाइटन्स राज करते हैं? बैरी कहता है, एक सेकंड, गॉडजिला इस धरती का अल्फा टाइटन है। बैरी सुपर स्पीड से मूव करते हुए एक के बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता है और वहाँ से अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है। गॉडजिला इस दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, पर उसका मोटिव है नेचर के बैलेंस को बनाए रखना, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना और उन सब को खत्म करना जो इस बैलेंस के बीच में आता है। वहीं बैटमैन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में है, वो कुछ गौर से देख रहा है। पर उन दूसरे टाइटन्स का क्या? बैरी फिर से कंटिन्यू करता है। मोनार्क उन्हें मॉनिटर करता है। उनके पास 12 से भी ज्यादा आउटपोस्ट हैं जो अलग अलग टाइटन्स के ऊपर नजर रखते हैं। वो सारे टाइटन्स अभी हाइबरनेशन में हैं और शायद किसी के इंतजार में हैं। किसका इंतजार है? ये तो लिखा नहीं है, पर यहाँ पर किंग शार्क से रिलेटेड कुछ है। शायद ये उनके प्लान का हिस्सा है। मैं उसे देख चुका हूँ बैरी। बैरी स्क्रीन पर ब्रूस को कुछ दिखाते हुए कहता है, अगर तुम ये देख चुके हो तो हमारा एक्शन प्लान क्या है? ब्रूस, अगर लेक्स इस टाइटनाइजिंग प्रोसेस को स्टेबल करके उसे कंट्रोल कर लेता है तो माफ करना, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए बैरी, और हमारी टीम को चाहिए रीइंफोर्समेंट जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। हमें अपने दुनिया में लौटना चाहिए, है ना? बदकिस्मती से हम लोग मिस्टर टेरिफिक से कांटेक्ट नहीं कर सकते और उस पोर्टल का एक्टिवेशन की भी मेरे मेका में है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें फिर से उस बैटलफील्ड में लौटना होगा। तुम्हें भी ये पता है कि इस काम के लिए मैं ही बेस्ट हूँ। मैं बस टास्क फोर्स एक्स के बीच से उस एक्टिवेशन की को लेकर वापस आ जाऊंगा और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। आसान है। हाँ, तुम सही हो, पर किसी के साथ भी एंगेज नहीं होना है। तुम डैमेज हो, ये याद रहे। ठीक है, पर अब मुझे बताओ वो एक्टिवेशन की कैसा दिखता है? इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है लेक्स, जो हॉलो अर्थ पर उस अपसाइड डाउन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है। ये माउंटेन उस ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी का पावर हाउस है। ऐसे में लेक्स उस माउंटेन के करीब लैंड करता है। ऐसे में कर्नल ली शॉ भी अपने हीप से उतरकर नीचे आते हैं। वो बच नहीं पाएगा। उन जायगेंटिक एप्स ने अब तक उसका काम तमाम कर दिया होगा। पर मुझे बताओ, इस खूबसूरत टेम्पल को उन एप्स ने बनाया क्यों था? इस विशाल मंदिर का, इस बड़े से थ्रोन रूम का पर्पस क्या था? लेक्स की बातों को सुनकर ली शॉ कहते हैं, इन सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें मॉन्स्टरवर्स के बारे में सब कुछ जानना है तो थिंक नर्डी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना। पर तुम मुझे बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें ये चमकते हुए ब्लू क्रिस्टल्स चाहिए? शॉ की बातों को सुनकर लेक्स कहता है, ये सिर्फ चमकते हुए क्रिस्टल्स नहीं है, इनके अंदर बहुत ही पावरफुल लाइफ फोर्सेस एनर्जी है जो हमें चाहिए। पर क्या तुम उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? लेक्स कहता है, अभी तक नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ इसे हासिल करना है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ इसे एक्सट्रैक्ट करने का रास्ता हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस दौरान स्कल आइलैंड पर हम लोगों को दिखाया जाता है फ्लैश, जो अभी सुपर स्पीड से मूव करते हुए मेकाबैट के टूटे हुए हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। वो सोच रहा है, मेरा सर फट रहा है। बैटमैन सही था, मुझे रेस्ट चाहिए, पर मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना है। ऐसे में फ्लैश मेकाबैट के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स के करीब पहुंचता है। चलो, कम से कम यहाँ पर कोई नहीं है। बैटमैन, अगर तुम ये सुन सकते हो तो मैं अभी उस बैटलफील्ड में हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है। बैटसी, तुम कहाँ गए? मिस्टर टेरिफिक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं हूँ फ्लैश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसे में चीटा गुर्राते हुए फ्लैश के ऊपर पीछे से अटैक करती है। हाँ? फ्लैश जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में एक जाइगेंटिक शैडो उन दोनों को ढक देता है। चीटा डर कर पीछे मुड़ती है और तभी उसे नजर आता है स्कल आइलैंड का किंग कॉन्ग। कॉन्ग यहाँ का सिचुएशन ऑब्जर्व करने के लिए उस मेकाबैट के हाथ को उस जगह से हटाता है और तभी उसकी टक्कर से चीटा दूर जा गिरती है। कॉन्ग को देख फ्लैश कहता है, हाँ, ये कहाँ से आ गया? हेलो, कोई सुन रहा है? बैटमैन, क्या ये तुम हो? मैं हूँ टेरिफिक, क्या तुम मुसीबत में हो? मिस्टर टेरिफिक अर्थ प्राइम से बैटमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो टास्क फोर्स एक्स के मोबाइल कमांड सेंटर में है। पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ। कम्युनिकेशन तो सही चल रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। ऐसे में लुइस कहती है, क्या क्लार्क ने कुछ कहा? शायद वो मुसीबत में है। उन दोनों की बातों को सुनकर हैल उस पोर्टल के करीब जाता है। वो कहता है, इस पोर्टल को शुरू करो, मुझे अंदर जाना है। मुझे पहले ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को बुला लेना चाहिए था। ऐसे में वो पोर्टल खुलता है और उसके दूसरे साइड से कॉन्ग उन्हें गुस्से से देखने लगता है।
जिसे देख वो तीनों चौंक जाते हैं। ऐसे में लुइस कहती है, कौन? क्या ये तुम हो? इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वंडर वुमन, जो अभी टास्क फोर्स एक्स के कैद में है। एन्चेंट्रेस कहती है, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना भी इम्प्रेसिव नहीं था वंडर वुमन। ये सुनकर डायना कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझ जैसे अकेले को पकड़ने के लिए तुम्हारा पूरा टीम जुट गया। पीस मेकर कहता है, पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, सच कह रहा हूँ, गलत मत समझना, पर मुझे लगता है प्रॉब्लम तुम्हारे ड्रेस में है। ड्रेस ऐसा होना चाहिए मेरे जैसा, ऐसा लगना चाहिए बैटलफील्ड में कोई रॉक स्टार आया है। वैसे तुम्हारा नया ड्रेस बनाने में मैं मदद कर सकता हूँ, मैं अच्छा नाप लेता हूँ। ऐसे में डायना कहती है, हाँ क्यों नहीं पीस मेकर, जरा ये हाथ तो खोल दो। ये लड़की बहुत चालाक है। बूमरैंग अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही मैंटा कहता है, रुक जाओ, इसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगी है, कोई भी इसे जाने नहीं देगा। पता नहीं इन छिछोरों को ये काम कैसे मिला। ब्लैक मैंटा की बात को सुनकर पीस मेकर कहता है, मैं हैंडसम हूँ इसीलिए तो जलता है ना मैंटा। हाँ तेरा बॉडी देखकर थोड़ा सा जलन तो होता ही है, पर फिर जब याद आता है कि स्टेरॉइड लेने से गोटे सूख जाते हैं तब तुझे देखकर और अच्छा लगता है। वैसे हम लैंड करने वाले हैं तो संभल कर। मैंटा अपने हेलीकॉप्टर को अमेरिका के एक बैटलशिप यूएसएस सैराटोगा के ऊपर लैंड करवाता है, जिसका पोजीशन है स्कल आइलैंड। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? बूमरैंग कहता है, तो ये हमारा बेस ऑफ ऑपरेशन है। मैंटा कहता है, अंदर चलो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऐसे में आसमान से एक पावरफुल लाइटनिंग समंदर पर गिरता है और फिर एक आवाज से टास्क फोर्स एक्स के सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं। तुम बेवकूफों को कौन कंट्रोल कर रहा है? सुपरगर्ल वंडर वुमन के करीब आकर कहती है, डायना क्या तुम ठीक हो? डायना अपने जंजीरों को तोड़कर कहती है, परफेक्ट टाइमिंग सुपरगर्ल। ऐसे में पीस मेकर डायना को देखते हुए कहती है, तो ये सब नाटक था, हमारे बेस को ढूंढना यही तुम्हारा प्लान था? चलो तुम जितने दिखते हो उतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो, और अब तो मेरा हाथ भी खुला हुआ है। डायना पीछे मुड़कर पीस मेकर के चेहरे पर एक जोरदार पंच करती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी मैंटा कहता है, ये एक ट्रैप है, अटैक। ऐसे में शुरू होता है जस्टिस लीग के मेंबर्स और टास्क फोर्स एक्स का राउंड 2। सुपरगर्ल एन्चेंट्रेस को हवा में उछालकर पीटने लगती है। वहीं जाइगेंटा, मैंटा, मिस्टर फ्रीज और बूमरैंग के सामने है वंडर वुमन। ऐसे में जाइगेंटा वंडर वुमन को एक पंच करने जाती है, पर सुपरगर्ल उसे रोक देती है। क्या बस इतना ही दम है? वहीं बूमरैंग अपने बूमर से वंडर वुमन के ऊपर अटैक करती है, जिसे डायना अपने ब्रेसलेट से रोकती है। तुम लोगों का ईगो तोड़ने का वक्त आ गया है। ऐसे में मिस्टर फ्रीज अपने फ्रीजिंग गन से अटैक करते हुए कहता है, कोई इस औरत को चुप कराओ। और डायना मोमेंटम लेने के लिए पीछे मुड़ती है और फिर वो जाइगेंटा को एक जोरदार पंच करती है। वहीं सुपरगर्ल अपने हीट विजन से फ्रीज के गन को तोड़ देती है। डायना और कारा का हर एक पंच बूमरैंग और मिस्टर फ्रीज के ईगो को तोड़ने लगता है। अपने टीम को हारते हुए देख मैंटा यहाँ से भागने लगता है। हे गाइस, तुम लड़ो, मैं अभी आता हूँ, मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। मैंटा शिप से जंप करता है और पानी में कहीं खो जाता है। समंदर की लहरें उस शिप से टकरा रही हैं। टास्क फोर्स एक्स का पूरा टीम नॉकड आउट है। ऐसे में सुपरगर्ल कहती है, मैंटा पानी में बहुत तेज है, मैं उसके पीछे नहीं जाने वाली। कारा की बातों को सुनकर डायना कहती है, तुम्हें फिर से मौका मिलेगा, पर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। चलो देखते हैं शिप के अंदर कौन है। ऐसे में कारा कहती है, ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम्हारा एक्सविजन काम नहीं कर रहा है? डायना की बातों को सुनकर कारा कहती है, नहीं, पर इस शिप में बस एक बच्ची है। वो दोनों शिप के कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलते हैं। ये कंट्रोल रूम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। चारों तरफ मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जिसमें इस दुनिया के सबसे पावरफुल टाइटन्स को रियल टाइम में ट्रैक किया जा रहा है। बाकी बचे स्क्रीन पर जियो कोऑर्डिनेट्स और उस रूम के बीच में उस चेयर में बंधी हुई एक लड़की। ऐसे में वंडर वुमन उसके करीब आकर उस रस्सी को खोलने लगती है। ऐसे में वो लड़की कहती है, क्या तुम लोग भी उन लोगों के जैसे कॉस्ट्यूम बॉय बैंड का हिस्सा हो? मैं बस पूछ रही हूँ, गुस्सा मत होना। कोरा कहती है, हाँ हम वो है जो उन्हें पीट कर यहाँ तक पहुँचे हैं। वो लड़की अभी डायना और कोरा के सामने है। डायना कहती है, हमें पता है ये शिप एक बीकन है जो उन टाइटन्स को बुलाने का काम करता है, पर यहाँ पर क्या हुआ था और इस शिप के दूसरे मेंबर्स कहाँ पर हैं? ये सुनकर वो लड़की कहती है, हम हैं मोनार्क, मैं हूँ जी जॉर्गनसन और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का डेप्यूटी सैंपल आर्काइविस्ट हूँ। एक हफ्ते पहले हम लोग गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे, पर फिर अचानक से ये पागल लोग आ जाते हैं और इस शिप को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे में एक वार्निंग सिग्नल उस रूम में गूंजने लगता है। वो सभी मॉनिटर की तरफ देखते हैं, जिसके ऊपर एक वार्निंग मैसेज फ्लैश हो रहा है, वार्निंग,
बीकन एक्टिवेटेड। वो देखो, शायद वो आ रहे हैं। डायना, कोरा और जे एक स्क्रीन के सामने हैं। ऐसे में डायना कहती है हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए। उन्होंने एक बीकन को एक्टिवेट किया है जो दुनिया के सारे टाइटन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। सुपरगर्ल कहती है गॉडजिला भी आ रहा है, मतलब लेक्स फेज 2 के लिए तैयार है। बैटमैन डायना और कोरा के साथ वीडियो कॉल में है। लेक्स लूथर टाइटनाइजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। अब तक वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, पर शायद उसे इस दुनिया में कुछ ऐसा मिल चुका है जिसकी उसे तलाश थी। किंग शार्क उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट था, पर अब लेक्स का इरादा अपने स्केल को बढ़ाने का है। वो टास्क फोर्स एक्स को एक हाइब्रिड टाइटन फोर्स बनाना चाहता है, और ये सब शुरू हुआ अमांडा वॉलर से। वो जायंट मॉन्स्टर्स का सुसाइड स्क्वाड बनाना चाहती थी, और अभी लेक्स को उसका तरीका मिल चुका है। उसने उस बीकन को एक्टिवेट किया, मतलब उसे एक पावरफुल एनर्जी का सोर्स मिल चुका है। शायद वो पावर सोर्स जो उन टाइटन्स को जिंदा रहने में और इतना जाइगेंटिक बनने में मदद करता है। लेक्स उन टाइटन्स को अपनी तरफ बुला रहा है, पर मुझे डर है कि इस दुनिया में एक ऐसा टाइटन भी है जो गॉडजिला से भी ताकतवर है, और मुझे इस बात का भी डर है कि वो टाइटन इस दुनिया से नहीं है। ऐसे में डायना कहती है पर सुपरमैन कहाँ पर है, और लेक्स को वो पावर सोर्स कहाँ से मिला? इस दुनिया के नीचे भी एक दुनिया है जिसका नाम है हॉलो अर्थ। अगर सुपरमैन का सिग्नल नहीं मिल रहा है, मतलब वो हॉलो अर्थ में है, और शायद लेक्स भी। पर अगर लेक्स अपने प्लान के नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या सुपरमैन उसे रोकने में फेल हो गया? कोरा कहती है अगर ऐसा है तो वो अभी कहाँ पर है? इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है हॉलो अर्थ। सुपरमैन एक पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है। वो अभी बहुत कमजोर है और उसके सामने हॉलो अर्थ का पोर्टल चमक रहा है। मुझे लेक्स का हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रहा है, और वैसे भी मैं अभी कमजोर पड़ चुका हूँ। अगर वो मेरे सामने आ भी गया तो भी मैं उसे लड़ नहीं पाऊंगा। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे वापस जाना होगा अभी। ये कहते हुए सुपरमैन उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पोर्टल के अंदर बढ़ता रहता है। और थोड़ा सा, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सुपरमैन उस पोर्टल के जरिए सरफेस वर्ल्ड पर आता है। वो उस उठते हुए सूरज को देख ही रहा होता है कि तभी समंदर को चीरकर बाहर निकलता है गॉडजिला। उसका ये जाइगेंटिक बॉडी जैसे सूरज को ढक रहा है। गॉडजिला सुपरमैन को देखकर रोर करता है जैसे कि वो उसे पहचानता है। मैंने तुम्हें भी मिस किया मेरे दोस्त, तो हो जाए एक रीमैच। और यहीं पर खत्म होता है जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पार्ट 2 का 3rd इशू। वैसे क्या लगता है, लेक्स उन टाइटन्स को कंट्रोल कर पाएगा? और अगर वो उन टाइटन्स को कंट्रोल कर भी लेता है, तब भी क्या वो किंग गिडोरा के लिए तैयार है? जे जॉकिंसन तो सुपरनोवा में दिखने वाली है, जिसका मोटिव है मरे हुए टाइटन्स को जिंदा करना। तो क्या किंग ऑफ द मॉन्स्टर के बाद गॉडजिला फिर से मरने वाला है? और हॉलो अर्थ पर स्कार और शीमो का क्या? तो इन सब का आंसर तो हम लोगों को फ्यूचर एपिसोड्स में मिल ही जाएंगे, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.